सबसे पहले हम मीडियम गैस की फ्लेम पर एक कुकर रखेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जितना देसी घी। आप चाहो तो ये पुलाव तेल में भी बना सकते हो। घी गर्म होते ही हम उसमें ऐड करेंगे 1 चक्री फूल, 1 तेजपत्ता, 1 इंच जितनी दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी वाली यानी कि हरी इलायची, 3 लौंग, 2 सूखी लाल मिर्च, 5 से 6 करी पत्ते, 1 टीस्पून जितना जीरा, 1 चुटकी हींग और 1 मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज। यहाँ पर मैंने प्याज की थोड़ी मोटी मोटी स्लाइस कट करके डाली है और प्याज को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब तक प्याज का ट्रांसपेरेंट कलर न हो जाए तब तक हमें प्याज को कुक होने देना है। तो आप देख सकते हो कि प्याज में हल्का सा ट्रांसपेरेंट कलर आ गया है। अब हम उसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जितनी अदरक लहसुन की पेस्ट और अदरक लहसुन को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो लहसुन का कच्चापन है वो निकल जाए। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब हम ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर जो मैंने स्लाइस में कट किया है। एक बार अच्छे से टमाटर को हम प्याज के साथ मिक्स कर लेते हैं। टमाटर फटाफट से कुक हो जाए इसलिए हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और नमक को हम टमाटर में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि कुकर का जो ढक्कन है उसे हम इस तरह से ढक कर रखेंगे और गैस की फ्लेम को हम लो पर कर देंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से कुक हो जाए। जब तक टमाटर कुक होते हैं तब तक हम चावल को धो लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप जितने बासमती चावल लिए हैं। पुलाव बासमती चावल का ही अच्छा बनता है। उसे हम मिक्सिंग बाउल में ऐड करेंगे और चावल को हम 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेते हैं। जब तक चावल में से वाइट पानी ना निकल जाए तब तक हमें चावल को वॉश कर लेना है। यहाँ पर हम ये पुलाव कुकर में बना रहे हैं तो चावल को हमें सोख करके यूज़ नहीं करना है। तो चावल को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब हम उसे साइड पर रख लेते हैं और कुकर का ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं कि टमाटर अच्छे से पके हैं कि नहीं। तो टमाटर हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हम उसमें करेंगे थोड़े से मसाले। 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जितना धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जितनी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मसाले को हम मिक्स कर लेते हैं। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर आप तीखी वाली मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। तो सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम उसमें ऐड करेंगे आधा कप जितना हरा मटर। आप चाहो तो फ्रोज़न मटर का भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही में हम ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का आलू जिसके मैंने इस तरह से बड़े टुकड़े किए हैं। मटर और आलू को हम अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब इस टाइम गैस की फ्लेम को हम मीडियम पर रखेंगे। अब हम उसमें ऐड करेंगे आधी टीस्पून जितना गरम मसाला। अब हम उसमें एक टॉप सीक्रेट मसाला भी ऐड करेंगे जो है 1 टीस्पून जितना पाव भाजी मसाला और मसाले को हम अच्छे से पुलाव में मिक्स कर लेते हैं। पाव भाजी मसाला ऐड करने से पुलाव 100 गुना ज़्यादा टेस्टी बनता है और रेस्टोरेंट जैसा टेस्टी लगता है। अब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे चावल जो हमने धो कर रखे थे। वो सारे चावल हम इसमें ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद बिल्कुल आराम से इसे हम चलाएंगे क्योंकि चावल टूटे नहीं। तो चावल में मसाले और सब्जियां अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम उसमें ऐड करेंगे 1.5 कप जितना पानी। जिस नाप से हमने चावल लिए हैं उसी नाप से यानी कि उसी कप से हमें पानी लेना है। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। पानी ऐड करने के बाद एक बार चम्मच की मदद से इस तरह से हम स्टर कर लेंगे। अब लास्ट में हम ऐड करेंगे आधी टीस्पून कसूरी मेथी। ये टोटली ऑप्शनल है और 1 टीस्पून जितना हम देसी घी ऐड करेंगे। पुलाव में ऊपर से घी और कसूरी मेथी डालने से पुलाव में एक अच्छी सी खुशबू आती है। अब एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और टेस्ट कर लेते हैं कि नमक बराबर है कि नहीं।
तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा नमक कम लगा तो मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड किया है। अब नमक को भी हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब प्रेशर कुकर के ढक्कन को हम बंद कर लेंगे और हाई फ्लेम पर हमें 2 कुकर की विसल लगानी है। यहाँ पर गैस की फ्लेम हमें लो पर या मीडियम पर नहीं रखनी है, हमें हाई फ्लेम पर ही ये पुलाव को पकाना है, तो ये बात का ध्यान रहे। तो कुकर की 2 विसल हो गई है और हमारा कुकर भी ठंडा हो गया है। अब हम कुकर को खोल के चेक कर लेते हैं कि पुलाव अच्छे से पका है कि नहीं। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और पुलाव भी हमारा अच्छे से कुक हुआ है। अब हम एक थाली या परात लेंगे और फटाफट से कुकर में से ये सारा पुलाव हम थाली में निकाल लेंगे। क्योंकि दोस्तों कई बार हम ये गलती कर लेते हैं कि कुकर में ही पुलाव को रहने देते हैं और कुकर का ढक्कन भी हम बंद रखते हैं, ताकि जब हम पुलाव कुकर में से निकालें तो चावल के दाने चिपचिपे हो जाते हैं और वो बिल्कुल खिले खिले नहीं लगते हैं। पुलाव में से थोड़ी सी भाप निकल जाएगी तो ये चावल की कुकिंग प्रोसेस है वो अपने आप रुक जाएगी और आपके चावल एकदम खिले खिले बनेंगे। तो है ना ये काम की टिप्स। तो आलू मटर पुलाव हमारा रेडी है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों बने हैं ना एकदम खिले खिले चावल। तो इस तरीके से आप कुकर में पुलाव बनाओगे तो आपका पुलाव भी 100% टेस्टी और खिला खिला बनेगा। मुंबई का स्ट्रीट स्टाइल का तवा पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप बासमती चावल लिया है। आप हो सके तो तवा पुलाव बनाने के लिए बासमती चावल का ही यूज़ कीजिएगा। अब चावल में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से चावल को हम धो लेते हैं ताकि उसमें से जो सारा डस्ट है वो निकल जाए। और चावल को हम 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने चावल को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इस पानी को हम निकाल देंगे और इस प्रोसेस को हमें कम से कम 2 से 3 बार करनी होगी। अब चावल में हम रिक्वायर के हिसाब से पानी ऐड करेंगे और इसे हम कम से कम 15 से 20 मिनट तक रेस्ट होने देते हैं ताकि चावल हमारे अच्छे से सोख हो जाए और चावल है वो अच्छे से फटाफट से पक जाए। अब 20 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि चावल हमारे अच्छे से सोख हो गए हैं। अब इसमें से हम सारा पानी निकाल लेते हैं और अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने मीडियम गैस की फ्लेम पर पानी गर्म करने के लिए पहले से ही रख दिया था और पानी भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब पानी में स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और उसी के साथ हम 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और पानी में नमक और हल्दी को हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब उसमें हम 2 से 3 लौंग, 1 इंच जितनी दालचीनी ऐड करेंगे और हमने जो चावल को सोक करके रखा था वो सारा चावल हम इसमें ऐड कर लेते हैं और मीडियम गैस की फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक चावल को हम पकने देते हैं। तवा पुलाव में चावल में पहले से ही हल्दी डालकर पकाया जाता है। चावल को हमें 80% ही कुक करना है, ज़्यादा ओवर कुक हमें नहीं करना है, तो ये बात का ध्यान रहे। तो 8 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि चावल अच्छे से पकने लगा है। अब चावल का एक दाना चेक करके बताती हूँ। तो आप देख सकते हो कि चावल का ये दाना आसानी से टूट जाता है। दैट मीन्स कि हमारा चावल है वो 80% कुक हो गया है। अब गैस को हम बंद कर लेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ पर हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और उस पर हम एक छन्नी रखेंगे और सारा पानी हम चावल में से निकाल लेते हैं और फटाफट से हम ठंडा पानी चावल पर डाल देंगे ताकि चावल की जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। अब एक थाली में हम ये सारे चावल ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि वो जल्दी से ठंडे हो जाए। तवा पुलाव में चावल है वो ठंडा करके ही यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि चावल का एक एक दाना है वो खिला खिला है ना। अब मैंने मीडियम गैस की फ्लेम पर एक बाउल में पानी उबलने के लिए रखा है। उसमें आधा कप जितना मीडियम साइज़ का कट किया हुआ आलू ऐड करेंगे। आप चाहो तो आलू के छोटे पीसेस भी कट कर सकते हो। और उसी के साथ हम ऐड करेंगे गाजर की स्लाइस। गाजर को मैंने इस तरह से स्लाइस में कट किया है वो ऐड करेंगे। आधा कप जितना हरा मटर लिया है वो ऐड करेंगे और अच्छे से सारी सब्ज़ी को हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने फ्रोज़न मटर लिए हैं, आप चाहो तो फ्रेश मटर का भी यूज़ कर सकते हो। मीडियम गैस की फ्लेम पर हम सब्ज़ी को 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे और सब्जियों को हमें ढककर भी नहीं पकाना है, तो ये बात का भी ध्यान रहे।
तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि आलू को हम फोक की मदद से इस तरह से कट करते हैं तो वो कट हो जाता है आसानी से। दैट मीन्स कि हमारा ये आलू यानी कि जो सब्ज़ी है वो सारी पक गई है। अब फिर से बर्तन पर हम छन्नी रखेंगे और सारी सब्जियों को हम पानी समेत डालेंगे और सब्जियों को हम अच्छी तरह से छान लेंगे। और ऊपर से हम फिर से इमीडिएटली ठंडा पानी डाल देंगे ताकि सब्ज़ी की जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। और सब्जियों को हम हल्का सा फोक की मदद से इस तरह से फैला देते हैं ताकि सब्जियां है वो जल्दी से ठंडी हो जाए। और अब इन सब्जियों को हम साइड में रख देते हैं। अब मैंने यहाँ बड़ा तवा लिया है, उस पर हम 2 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे और उसी के साथ हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जितना बटर। भाई हम तवा पुलाव बना रहे हैं तो बटर तो बनता है। और बटर और तेल को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू हाई पर रखनी है। अब मैंने यहाँ पर आधा कप जितनी प्याज की स्लाइस ली है वो ऐड करेंगे और अच्छे से प्याज को हम सौते कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर प्याज की स्लाइस कट करके ली है। आप चाहो तो प्याज को बारीक कट करके भी डाल सकते हो। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 मिनट तक ही हमें प्याज को पकाना है। हल्का सा प्याज का ट्रांसपेरेंट कलर आए तब तक हमें प्याज को पका लेना है। अब उसमें हम 1 टेबलस्पून जितना अदरक और लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे और 2 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। और अदरक और लहसुन की पेस्ट को हम 1 मिनट तक सौते कर लेते हैं ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन है वो निकल जाए। अब आधा कप जितनी हम यहाँ पर ऐड करेंगे कैप्सिकम की स्लाइस और कैप्सिकम को हम अच्छे से सौते कर लेते हैं। आधा कप टमाटर की स्लाइस ऐड करेंगे और साथ ही में हम स्वाद अनुसार उस पर नमक ऐड कर देंगे ताकि टमाटर है वो जल्दी से पक जाए। टमाटर को भी हम 2 मिनट तक अच्छी तरह से सौते कर लेते हैं। यहाँ पर आप चाहो तो टमाटर की थोड़ी सी प्योरी भी डाल सकते हो। तो आप देख सकते हो कि टमाटर कुछ ही मिनटों में पक गए हैं। अब इस स्टेज पर हमने जो बॉईल करके सब्जियाँ रखी थी वो सारी सब्जियाँ हम इसमें ऐड कर देंगे। अब उसमें हम थोड़ा से मसाले करेंगे। उसमें हम ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून जितना पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला की रेसिपी मैंने पहले भी चैनल में आपके साथ शेयर की है, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ जाके ज़रूर से चेक कीजिएगा। अब पुलाव में अच्छा सा कलर आए उसके लिए 1 टीस्पून जितनी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून जितनी लहसुन की चटनी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये लहसुन की चटनी कैसे बनती है उसकी रेसिपी भी मैंने पहले भी आपके साथ चैनल में शेयर की हुई है, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हो। तो सारे मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब थोड़ा सा पानी यानी कि 1 से 2 टेबलस्पून जितना पानी हम स्प्रिंकल करेंगे ताकि जो मसाले हमने किए हैं वो जले नहीं। यहाँ पर मैंने तवा लिया है, आप चाहो तो पुलाव को कढ़ाई या फिर पैन में भी बना सकते हो। अब पाव भाजी मैशर से हम सब्जियों को हल्का हल्का सा मैश कर लेते हैं। सब्जियों को हमें ज़्यादा मैश नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा मैश कर लेना है। पुलाव में सब्जियों का क्रंची टेस्ट भी आना चाहिए और सब्जियां थोड़ी थोड़ी दिखनी भी चाहिए, तो ही हमारा पुलाव परफेक्ट लगता है। तो आप देख सकते हो कि सब्जियों को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब आधी टीस्पून जितना हम गरम मसाला ऐड करेंगे और हमने जो बॉईल करके चावल रखे थे वो हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। चावल हमें एक साथ ऐड नहीं करना है, आधा आधा यानी कि 2 पोर्शन में हम चावल को ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो सब्जियां है और मसाला है वो चावल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और हाँ, मैंने यहाँ पर गरम मसाला है वो घर का बना यूज़ किया है, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ जाके आप चेक ज़रूर से कीजिएगा। तो आप देख सकते हो कि 2 बार में मैंने थोड़े थोड़े करके चावल डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब पुलाव के बीच में हम थोड़ी सी जगह कर देंगे और उसमें हम 1 टीस्पून जितना बटर ऐड करेंगे और पुलाव में अच्छे से बटर को मिक्स कर लेते हैं। बटर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। इस तरह से पुलाव में लास्ट में बटर डालने से पुलाव का टेस्ट 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अब लास्ट में हम ऐड करेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और पुलाव में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारा गर्मा गर्म स्ट्रीट स्टाइल का तवा पुलाव बनकर रेडी है। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप इसे दही के साथ, रायता के साथ या फिर सलाद और पापड़ के साथ सर्व कर सकते हो।
आप इसे लंच पर भी ले जा सकते हो। मैंने लंच क्यों कहा, क्योंकि जो ये रेसिपी है ना, अगर आप इसे कुछ टाइम रखते हो ना, यानी कि 3-4 घंटे रखते हो, तो उसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़िया आता है। आप ये पुलाव पर नींबू डालकर ज़रूर से खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो ये सिंपल सी और आसान सी रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 कप बासमती राइस। रेस्टोरेंट में फ्राइड राइस गोल्डन सिला राइस से बनते हैं, मगर हम बासमती चावल से भी फ्राइड राइस बना सकते हैं, तो भी वैसे ही फ्राइड राइस बनेंगे। तो चावल को हम 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे, यानी कि धो लेंगे। हल्के हाथों से धोएंगे ताकि चावल टूटे नहीं और चावल में जो भी डस्ट होगी वो निकल जाएगी और उसको बढ़िया सी सफ़ेदी मिलेगी। 2 से 3 पानी में अच्छे से वॉश करके चावल में हम डाल देंगे पानी और 15 मिनट तक भीगने के लिए हम रख देंगे, ताकि जब हम चावल को पकाएं तब उसमें बढ़िया सी लेंथ आए और चावल भी फटाफट से कुक हो जाए। तो आप देख सकते हो 15 मिनट हो गई है और मैंने यहाँ पहले से ही पानी गर्म करने को रख दिया था। हल्का सा पानी गुनगुना हो तब उसमें हम टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। साथ ही में हम 1 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे। बाद में भीगे हुए चावल को ऐड करेंगे और कवर करके हम 4 से 5 मिनट तक चावल को पकने देंगे। तो 4 से 5 मिनट हो गई है और चावल भी अच्छे से कुक हुए हैं। ये देखिए, चावल को पकाते टाइम नमक डालने से चावल में इक्वल नमक मिक्स हो जाता है और तेल डालने से चावल आपस में चिपकते नहीं है। तो आप देख सकते हो कि चावल अच्छे से कुक हुए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और चावल को छन्नी में निकाल लेते हैं, ताकि जो चावल में एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब एक बार चम्मच की मदद से हम चावल को ऊपर नीचे हल्के हाथों से कर लेंगे, ताकि जो उसमें भाप का भाग है वो निकल जाए। अब उस पर हम 1 गिलास जितना ठंडा पानी डालेंगे, ताकि चावल की जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। तो चावल एकदम रेडी है फ्राइड राइस बनने के लिए। अब मैंने यहाँ एक नॉनस्टिक कढ़ाई ली है, उसमें 3 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे। तेल गरम होते ही उसमें अदरक और लहसुन की पेस्ट 1 टेबलस्पून जितनी डालेंगे। गैस की फ्लेम को हमें हाई पर रखनी है। कुछ ही सेकंड के लिए अदरक और लहसुन की पेस्ट को हमें पकाना है, ताकि जो उसका कच्चापन है वो निकल जाए। अब एक बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च और आधा कप चॉप किया हुआ हरी प्याज का जो आगे का वाइट वाला हिस्सा आता है ना, वो ऐड करेंगे और उसे भी हमें तेज़ आंच पर 1 मिनट के लिए भून लेना है। अब उसमें आधा कप हरी प्याज के पत्ते डालेंगे और उसे भी हमें तेज़ आंच पर आधी मिनट तक भून लेना है। अब उसमें आधा कप चॉप किया हुआ गाजर, 1 कप चॉप की हुई पत्ता गोभी, आधा कप चॉप किया हुआ शिमला मिर्च और 1/3 कप जितना चॉप किया हुआ फ्रेंच बीन्स डालेंगे और सब्जियों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें हाई पर रखनी है। अगर आपके पास रेड या फिर येलो शिमला मिर्च है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। अब इस स्टेज पर हम उसमें 1 टीस्पून जितनी चीनी ऐड करेंगे और हाई फ्लेम पर हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। सब्जियों को हमें ओवर कुक नहीं करना है, ये बात का ध्यान रहे। तो 3 मिनट ऑलमोस्ट हो गई है और सब्जियां भी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम उसमें 1 टेबलस्पून जितना सोया सॉस, 1 टेबलस्पून जितनी रेड चिली सॉस ऐड करेंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो रेड चिली सॉस आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि सब्ज़ी में सॉस अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम उसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे और आधी टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1 मिनट तक हम हाई फ्लेम पर कुक कर लेते। नमक आप अपने हिसाब से ऐड करना, क्योंकि चावल में भी हमने नमक मिलाया है और सॉस में भी नमक आता है। तो 1 मिनट हो गई है। अब हम उसमें कुक हुए राइस ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट और खिले खिले राइस कुक हुए हैं। अब चावल को हम सब्ज़ी में हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। चावल को सब्ज़ी में हमें हल्का सा ही मिक्स करना है। बाद में हमें 1 टीस्पून जितना विनेगर ऐड करना है। विनेगर डालने के बाद हल्के हाथों से सब्ज़ी और चावल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक हम कुक कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि रेस्टोरेंट स्टाइल और स्ट्रीट स्टाइल के फ्राइड राइस रेडी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो बने हैं ना एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट या फिर स्ट्रीट स्टाइल के फ्राइड राइस।
अब हम हरी प्याज के पत्तों से गार्निशिंग करेंगे। तो लीजिए, फ्राइड राइस बनकर रेडी है ना एकदम आसान सी रेसिपी। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। इसकी फ्लेम पर एक पैन रखेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे। तेल गर्म होते ही 2 टेबलस्पून जितनी कच्ची मूंगफली ऐड करेंगे और लो फ्लेम पर उसे हम फ्राई कर लेते हैं। हाई फ्लेम पर हमें मूंगफली को नहीं फ्राई करना है, वरना वो बाहर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। मूंगफली का हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब हम उसी के साथ 2 टेबलस्पून जितने काजू ऐड करेंगे और उसे भी हम लो गैस की फ्लेम पर मूंगफली के साथ फ्राई कर लेते हैं। 1 मिनट में ही काजू अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि काजू और मूंगफली फ्राई हो चुकी है। अब हम उसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी गरम तेल में 1 टीस्पून जितनी राई, 1 टीस्पून जितना जीरा, 1 टीस्पून उड़द दाल और 1 टीस्पून चने की दाल ऐड करेंगे और अच्छे से दोनों दालों को हम सौते कर लेते हैं। इसे भी हमें लो गैस की फ्लेम पर ही सौते करना है। तो आप देख सकते हो कि दाल का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब हम उसमें 2 सूखी लाल मिर्च, 2 चॉप की हुई हरी मिर्च और थोड़े से हम करी पत्ते ऐड करेंगे और इसे भी हम 1 मिनट तक सौते कर लेते हैं। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब उसमें हम 1 पिंच जितनी हींग, 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि हल्दी का जो कलर है वो अच्छे से आए और उसका कच्चापन भी निकल जाए। अब साथ ही में हम उसमें बचे हुए 2 कप जितने चावल ऐड करेंगे। अब स्वाद अनुसार नमक और हमने जो मूंगफली और काजू को फ्राई करके रखा था वो सारे इसमें ऐड कर देंगे और चावल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब उसमें हम आधा नींबू का रस ऐड करेंगे और उसी के साथ हम बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। मैंने यहाँ बासमती चावल का यूज़ किया है। आप चाहो तो कोई सा भी चावल का यूज़ करके ये लेमन राइस बना सकते हो और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। खट्टा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो रेडी है हमारे साउथ इंडियन स्टाइल लेमन राइस। तो चलिए अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। आप ये लेमन राइस कोई भी चटनी या फिर पापड़ या फिर दही का रायता और सलाद के साथ सर्व कर सकते हो। तो फटाफट से ये लेमन राइस बन जाते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही नई रेसिपी के साथ।